Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. In this video, we will study about neonatal hypoglycemia, and in my previous video, I have explained about neonatal jaundice in detail. You can also check that video. So without any delay, let's start the video. सो नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है? इसके अंदर जो नियोनेट होते हैं, नियोनेट का मीनिंग होता है जो चाइल्ड, बर्थ से लेकर 28 डेज़ के जो चाइल्ड होते हैं उनको कहते हैं नियोनेट्स. ठीक है. उनके अंदर जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है. शुगर का या जो ग्लूकोज होता है उसका जितना लेवल होना चाहिए, जितना नॉर्मल लेवल होना चाहिए ब्लड के अंदर, तो वो उतना नहीं रहता. ठीक है. उससे डिक्रीज़ हो जाता है. नॉर्मल लेवल से जब डिक्रीज़ हो जाता है ब्लड शुगर लेवल, तो उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया. ठीक है. उसको कहेंगे नियोनेट्स के अंदर होने वाला हाइपोग्लाइसीमिया. इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से ये देखने को मिल सकता है. जो नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया है, फर्स्ट 3 डे, अगर बर्थ के बाद जो पहले 3 दिन होते हैं उसमें अगर जो ब्लड शुगर का लेवल है वो लेस देन 40 mg पर डेसीलीटर आ रहा है, तो इट मीन्स इसको हम कहेंगे हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन. जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल नहीं है. ठीक है. डिक्रीज़ हो चुका है शुगर का लेवल ब्लड के अंदर. एंड आफ्टर 3 डे, ये तो पहले 3 दिन का मानेंगे हाइपोग्लाइसेमिया. अगर इफ़ मोर देन 3 डेज़, अगर 3 दिन के बाद अगर ब्लड शुगर लेवल लेस देन 45 mg पर डेसीलीटर होता है, 3 दिन के बाद इसको कंसीडर करेंगे हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर. एंड 3 दिन से पहले करेंगे इसको. लेस देन 45 mg पर डेसीलीटर होगा तो इसको कहेंगे नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया. अगर 45 से कम हो जाएगा ब्लड शुगर लेवल तो वो चाइल्ड आएंगे हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इंडिकेशन. क्या क्या इंडिकेशन हो सकती है या कह सकते हैं किन किन में देखने को मिलेगा जो नियोनेटल हाइपोग्लाइसेमिया है वो. फर्स्ट वन इज़ बेबी ऑफ डायबिटिक मदर. इसके अंदर फर्स्ट आता है बेबी ऑफ डायबिटिक मदर. जो डायबिटिक मदर होती है मीन्स जो मदर जिनको डायबिटीज़ है, जिनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो ज़्यादा है. ठीक है. हाइपोग्लाइसेमिया का मीनिंग तो होता है कम होना, बट इसके अंदर डायबिटिक मदर मीन्स जिनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो ज़्यादा है, जो नॉर्मल रेंज होती है उससे ज़्यादा है, वो मदर अगर किसी चाइल्ड को बर्थ देती हैं, ठीक है, किसी चाइल्ड को बोर्न करती हैं, तो जो वो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन होती है हाइपोग्लाइसेमिया की देखने को मिलती है. डायबिटिक मदर का जो चाइल्ड होता है वो मैक्रोसोमिक बेबी होता है. मीन्स उसका जो वेट होता है ज़्यादातर केसेस में मोर देन 4 kg होता है. एंड उसके अंदर हाइपोग्लाइसेमिया कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है. नेक्स्ट वन इज़ प्रीटर्म. जो प्रीटर्म चाइल्ड, प्रीटर्म बेबी कौन से होते हैं? जो प्रीटर्म चाइल्ड होते हैं जिनका बर्थ 37 वीक से पहले होता है. ठीक है. 37 वीक पर ना होकर 37 वीक से पहले जिनका बर्थ होता है उनको कहते हैं प्रीटर्म बेबी. एंड जो टर्म बेबी होते हैं उनका बर्थ होता है 37 वीक पर, जो कि नॉर्मल कंसीडर किया जाता है. बट जो प्रीटर्म बेबी होते हैं जिनका जो बर्थ है वो टाइम से पहले हो जाता है, ठीक है, जब होना चाहिए मेनली 37 वीक पर तब नहीं होता, तो उनके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है हाइपोग्लाइसीमिया की. थर्ड वन इज़ इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन. इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन का मीनिंग होता है यूट्रस के अंदर जब चाइल्ड की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होती. ठीक है. इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं. माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है ये. ठीक है. अगर मदर स्मोकिंग करती हो उस वजह से हो सकता है, अल्कोहल कंज्यूम करती हो तब हो सकता है. तो IUGR होता है ये इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन. ये इन सब रीजंस की वजह से हो सकता है जिसकी वजह से जो चाइल्ड की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाती यूट्रस के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है जो चाइल्ड का जो हाइट हो गया, जो वेट हो गया, वो भी नॉर्मल नहीं रहता. एंड इनके अंदर भी कॉम्प्लिकेशन हाइपोग्लाइसेमिया की डेवलप हो सकती है.
नेक्स्ट वन इज़ हाइपोथर्मिक बेबी। सो जो हाइपोथर्मिक मीन्स हाइपोथर्मिया क्या होता है, जिनका जो चाइल्ड होते हैं जिनका टेम्परेचर नॉर्मल से कम होता है। सो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है चाइल्ड के अंदर, जो नियोनेट्स होते हैं उनके अंदर होता है 36.5 टू 37.5, ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर। अगर जो टेम्परेचर है वो 36.5 से कम है तो वो जो चाइल्ड होंगे वो हाइपोथर्मिया की कैटेगरी के अंदर आते हैं। सो हाइपोथर्मिया के अंदर जो चाइल्ड होते हैं वो अपने जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन नहीं कर पाते प्रॉपर, ठीक है। चाइल्ड का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल नहीं रहता इसके अंदर। सो इन चाइल्ड को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वार्मथ प्रोवाइड करना, ठीक है। एंड जो इंक्यूबेटर हो गया, रेडिएंट वार्मर हो गया, इनका यूज़ किया जा सकता है इन चाइल्ड के लिए। एंड जो वार्म जो टॉवल वगैरह होते हैं उनका यूज़ किया जा सकता है। सो हाइपोथर्मिया की कंडीशन में या जो हाइपोथर्मिक चाइल्ड होते हैं उनके अंदर भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है बहुत बार हाइपोग्लाइसीमिया की। सो मेनली ये कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से नियोनेट के अंदर जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट साइन एंड सिम्टम। सो क्या क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया की। सो जो मोस्ट कॉमन साइन या जो सिम्टम कह सकते हैं वो होता है डायाफोरेसिस। सो डायाफोरेसिस का मीनिंग होता है एक तरीके से स्वेटिंग देखने को मिल सकती है जो चाइल्ड होगा उनके अंदर। सेकंड वन इज़ लेथार्जी। सो लेथार्जिक देखने को मिल सकते हैं जो चाइल्ड होंगे, उनमें फटीक देखने को मिल सकता है। थर्ड वन इज़ रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस देखने को मिल सकती है। फोर्थ वन इज़ कन्फ्यूज़न। सो चाइल्ड के अंदर कन्फ्यूज़न देखने को मिल सकती है। फिफ्थ वन इज़ सीज़र। सो सीज़र देखने को मिल सकते हैं। सीज़र क्या होते हैं, ये एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन की, ठीक है, उसको कहते हैं सीज़र। नेक्स्ट वन इज़ कोमा। सो नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से जो चाइल्ड है वो कोमा में भी जा सकता है। सो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम हैं जो कि नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मैनेजमेंट। सो कैसे मैनेज कर सकते हैं नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया को। सो नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया को मैनेज करने के लिए 10% डेक्सट्रोज दिया जाता है चाइल्ड को। ये 2 ml पर kg पर डे के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ठीक है। ये दिया जाएगा 2 ml पर kg पर डे दिया जाएगा। 10% जो डेक्सट्रोज होगा वो, अगर कोमा डेवलप हो जाता है चाइल्ड के अंदर तो जो 10% डेक्सट्रोज होगा ये दिया जाएगा 4 ml पर kg पर डे दिया जाएगा। देन ये तो इसकी जो डोज है वो थोड़ी चेंज कर देनी होती है। इफ़ डज नॉट नॉर्मल आफ्टर गिविंग डेक्सट्रोज इट मीन्स इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन इन बेबी। अगर डेक्सट्रोज दे लिया, डेक्सट्रोज देने के बाद भी जो नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया है वो ठीक नहीं हो रहा या वो नॉर्मल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स जो इंसुलिन का अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो रखा है बॉडी में। डेक्सट्रोज देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो इसका रीज़न होता है कि जो इंसुलिन का अमाउंट है वो बढ़ रखा है बॉडी के अंदर। एंड जो इंसुलिन क्या करता है, ये जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको डिक्रीज़ करने का काम करते हैं। जो पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन को। एंड इंसुलिन देन अगर बढ़ रखा होगा तो इसके अंदर ऑक्टीरियोटाइड ड्रग दिए जाएंगी। नाउ जो ऑक्टीरियोटाइड ड्रग होती हैं इनका क्या एक्शन होता है, ये डिक्रीज़ कर देंगी जो इंसुलिन प्रोडक्शन होगा उसको, जो बढ़ा हुआ इंसुलिन का लेवल होगा उसको ये डिक्रीज़ करने का काम करेंगी। एंड ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं उस टाइम पर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। So guys, that's it for today, and in our next video we will study about breastfeeding in detail. So thank you for watching my video, and if you really liked my video then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.